नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंडन स्मार्ट क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो सूचना तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसका पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। साथ ही इस वीडियो में भी आपको सूचना तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में लिया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और आपको जैसे भी इस वीडियो के बारे में राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास जो पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के आंकड़े अगर संग्रहित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है। आपके दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सबसे जो बड़ी इकाई कौन सी होगी, तो आपकी जो गीगाबाइट है वो सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मेमोरी की जो गति का जो सही क्रम है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सही क्रम होता है। सही गति का सबसे सही क्रम है तो इसका सबसे पहले कैश मेमोरी होगी, उसके बाद रजिस्टर मेमोरी होगी, उसके बाद मेन मेमोरी और उसके बाद आपकी जो हार्ड डिस्क है वो हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम डाटा संग्रहित कर सकती है। यानी आपको ये बताना है कि दिए गए ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इनमें से जो कौन सी जो आपके जो उपकरण है वो सबसे ज़्यादा जो डेटा है वो स्टोर कर सकता है। क्या आपके फ्लॉपी डिस्क है, क्या डीवीडी है, क्या सीडी रोम है, या क्या CDR-W है वो है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपकी जो डीवीडी है वो आपके सबसे ज़्यादा जो डेटा को आपके स्टोर करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो एक कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपके जो कंप्यूटर है उसको ऑन करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी जो बूटिंग है वो कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप इसको जरूर याद रखिएगा। काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो कंप्यूटर के ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो सीपीयू की जो स्पीड है या गति है वो किस में मापी जाती है। तो आपकी जो सीपीयू की गति है वो हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। वैसे सीपीयू की जो फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो आपकी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिट है वो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट बात की जाए तो बार कोड रीडर क्या है। तो बार कोड रीडर है वो एक प्रकार से आपके जो इनपुट उपकरण एक प्रकार से क्या बार कोड रीडर है वो आपके एक प्रकार से इनपुट उपकरण है वो होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसे अद्वितीय भंडारण यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में नहीं जाना जाता। आपको ये बताना कि कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है वो होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रैम है वो आपकी सेकेंडरी न होकर आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसमें आती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कौन सा जो फंक्शन की है आपको बताना है कौन सी आपकी जो फंक्शन की है। तो फंक्शन की इसमें फंक्शन की है वो आपके F12 है वो फंक्शन की हो जाएगी। और इसमें जो प्रारंभ का जो ऐप है वो अपना ऐप की जो फुल फॉर्म क्या होती है आपके फंक्शन। ठीक है। तो आपके फंक्शन की कितनी हो जाएगी आपके 12 हो जाएगी। और टोटल 12 की और टोटल अगर फंक्शन की पूछे तब भी आपके जो कुल 12 फंक्शन की है वो हो जाएगी। F1 F2 इस तरह से कुल 12 फंक्शन की है वो होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भंडारक आकार की सबसे छोटी और सबसे बड़ी यूनिट का सही क्रम है। यानी आपको बताना है कि आपकी जो स्टोरेज के मुकाबले में सबसे कम स्टोरेज कौन करता है और कम से सबसे जो ज़्यादा स्टोरेज करने वाले जो उपकरण कौन से है वो बताना है। यानी तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। यानी कि सबसे कम डेटा को कौन स्टोर करता है तो किलोबाइट में स्टोर होता है, फिर उससे ज़्यादा आपके मेगाबाइट में, फिर उससे ज़्यादा आपकी जो गीगाबाइट में, फिर उसके बाद आपकी जो टेराबाइट और उसके बाद आपकी जो पेटाबाइट है उसमें आपके डेटा स्टोर है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा आपके जो एक आउटपुट उपकरण है वो है। तो आपको अब बताना है कि आउटपुट उपकरण कौन सा होता है जिसमें हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो आउटपुट उपकरण में आता है। ठीक है। तो इसमें जो आपके जो प्रिंटर है वो एक प्रकार से आउटपुट उपकरण है वो हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती है। तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको असेंबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो आपके कभी नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा है वो आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं है। तो आपके जो क्रोम होता है वो आपके एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनके अलावा जैसे माइक्रो विंडोज़ 7 है, आपके विंडोज़ विस्टा है, यूनिक्स है,
वो आपके सभी सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से कौन सी आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें C++ है, वो आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा होती है। C# है, वो होती है। जावा है, वो होती है। लेकिन एक माइक्रोसॉफ्ट है, वो आपकी जो कंप्यूटर प्रोग्राम की जो भाषा है वो नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो एक कंपाइलर का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है कि जो कंपाइलर है उसका अर्थ क्या होता है। तो कंपाइलर क्या होता है कि आपकी जो एक प्रोग्राम सोर्स है को आपकी जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उसमें रूपांतरित करता है। क्या करता है कंपाइलर, आपके एक प्रोग्राम सोर्स को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उसमें रूपांतरित कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए कि अगर सिस्टम में टाइम और डेट है, यानी टाइम और दिनांक है, अगर गलत प्रदर्शित हो रही है तो इस किसका उपयोग करके आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो अगर टाइम और डेट गलत है तो आप कंट्रोल पैनल है उसका प्रयोग करके आपको टाइम और डेट दोनों को रीसेट करके उन दोनों को सही किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इंटरनेट की जनक किसे कहते हैं। कंप्यूटर के जनक, अगर कंप्यूटर के जनक पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा कि चार्ल्स बेबेज है, वो कंप्यूटर के जनक है। लेकिन अगर इंटरनेट के जनक पूछा जाए तो आपके इंटरनेट के जनक क्या होंगे, आपके वीट सर्फ है, वो आपके इंटरनेट के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके जो ये साइट दी गई है कि http://www.google.com.go.co.in दी हुई है, इनमें कौन सा जो प्रोटोकॉल है, यानी इसमें बताना कि इसमें जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है। तो आपका जो प्रोटोकॉल है वो हो जाएगा आपके जो HTTP है, वो आपके इसमें प्रोटोकॉल माना जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे से संगठन के लिए उपयुक्त नेटवर्क है। आपको बताना कि छोटे संगठन के लिए कौन सा एक उपयुक्त नेटवर्क है। तो आपके जो LAN है, लैन है, वो एक छोटे संगठन के लिए एक उपयुक्त नेटवर्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो दूसरे यूजर के द्वारा जब अपनी गलती पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की जो गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना क्या कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है कि दूसरे यूजर द्वारा, यानी किसी अन्य यूजर द्वारा अपनी गलती पहचान देकर एक अपनी गलत पहचान देकर, यानी अपनी जो पहचान है वो गलत देकर उस दूसरे के कंप्यूटर को की जो इन्फॉर्मेशन है उनको चुराना क्या कहलाता है, आपकी जो स्पूफिंग है वो कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो इसमें जो सफारी है वो एक प्रकार से एक वेब ब्राउज़र है, वो होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपके हो जाएगा कि कंप्यूटर का में जो फायरवॉल क्या करता है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में फायरवॉल क्या करता है, तो कंप्यूटर में फायरवॉल आपके जो डेटा प्रेषणों को एनक्रिप्ट और जो डिक्रिप्ट करने की एक महत्वपूर्ण और निर्धारित जो एप्लीकेशन है वो होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो गूगल क्या है, आपको ये बताना है कि गूगल है वो क्या है। तो गूगल एक प्रकार से आपका क्या होगा, एक सर्च इंजन है। गूगल एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है, वो है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो कि आपकी जो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की जो स्थापना किसके द्वारा की गई। आपको ये बताना है कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपकी जो UGC है उनके द्वारा कहते हैं आपकी इसकी स्थापना है वो की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन एक फाइल को ईमेल के द्वारा भेजने के लिए उल्लेखित करता है, यानी आप ईमेल के द्वारा किसके माध्यम से या किसकी सहायता से आप किसी फाइल से उसको भेज सकते हैं। तो आपकी जो अटैचमेंट है उनके द्वारा कहते हैं आप कोई भी फाइल है, कोई भी आपकी जो इमेजेस है उनको भेजा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की ओर प्रस्थान करना क्या कहलाता है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट है उसमें प्रस्थान करना क्या कहलाता है, तो आपकी जो सफरिंग है वो कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो एक वेबसाइट क्या होती है, आपकी एक वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट है वो आपके जो एक तरह से जो संबंधित पेज हैं उनका एक इकट्ठा रूप होता है। क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है कि संबंधित पेजों का एक इकट्ठा या संग्रहण रूप है, वो होता है। नेक्स्ट बात की जाए कि .gov .edu .mil और .net का जो विस्तार रूप क्या कहलाता है, इनका जो विस्तार रूप है वो क्या कहलाता है। तो DNS है वो इनका विस्तार रूप है वो कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अवांछित मेल के लिए किस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, यानी जो कौन सी मेल है जिस मेल को आप अवांछित मेल कहते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये आपकी क्या स्पैम होती है, क्या कहलाती है, आपके जो स्पैम है
उस अवांछित मेल को आपके स्पैम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट यानी प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले जो पॉइंट का होता है, यानी प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाला पॉइंट का होता है, क्या होता है आपके, तो आपके प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट का एक आईपी एड्रेस है वो होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो यूट्यूब क्या है, आपको ये बताना है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो ये यूट्यूब क्या है, यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब का क्या है आपके एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इस पर आप एक दूसरे वीडियो शेयर करते हैं तो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है वो आपके यूट्यूब है। नेक्स्ट बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW है, उनका जो जनक कौन माना जाता है, जनक कौन है। ठीक है। तो WWW के जनक कौन है, आपके टीम बर्नर्स-ली है, वो आपके WWW के जनक है, वो माने जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है, तो आपको बताना है कि सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है। तो आपने सूचना संप्रेषण यानी सूचनाओं का संप्रेषण यानी सूचनाओं का आदान करना, इससे जो विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा बढ़ाती है यानी मोटिवेशन बढ़ाती है, तो बिल्कुल विद्यार्थियों की निष्पत्ति यानी परफॉर्मेंस बढ़ाती है, तो बिल्कुल इससे उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहन मिलता है, तो बिल्कुल तो इसमें जो उपयुक्त सही आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या होगी, ये सभी है बातें हो जाएगी। ठीक है। कंप्यूटर के जनक किसे के नाम से जाना जाता है, तो मैंने बताया कि आपके जो कंप्यूटर के जनक हैं वो आपके जो चार्ल्स बेबेज है उनको कहते हैं कि कंप्यूटर के जनक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो कंप्यूटर वायरस क्या है, आपको बताना है कि कंप्यूटर वायरस है वो क्या है। कंप्यूटर वायरस है वो एक प्रकार से क्या है, आपके एक सॉफ्टवेयर है वो होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो ICT से अभिप्राय क्या है, यानी कि आपको जो ICT है उसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है। तो ICT की फुल फॉर्म क्या होगी, आई से हो जाएगी आपके इंटरफॉर्मेशन, C का मतलब हो जाएगा आपके कम्युनिकेशन और T का मतलब हो जाएगा टेक्नोलॉजी। क्या होगा सर कि आपके क्या हो जाएगा, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने की दो तरफ की जाने वाली जो प्रक्रिया कहलाती है। क्या पूछ रहा है कि आपकी जो उपग्रह पर आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा जो अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दो तरफा प्रक्रिया है वो आपकी जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी आप जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है वो कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो क्लास प्रोजेक्ट यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल किस संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया है, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपकी जो क्लास प्रोजेक्ट है वो आपके NCERT है, NCERT है उनके द्वारा कहते हैं आपको शुरुआत है उसकी जो प्रारंभ है वो किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी की जो क्या कार्य है, आपको बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य है। तो सूचना प्रौद्योगिकी में आप सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल सूचनाओं को संप्रेषण करते हैं, सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती है, तो इसमें से उपयोग सही है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की जो आवश्यकता क्यों है, आपको बताना है कि शिक्षा में सूचना तकनीकी की आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि इससे आपकी जो शैक्षणिक आवश्यकता की मांग हेतु, तो बिल्कुल आपकी जो प्रभावशाली अध्ययन हेतु, बिल्कुल विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा हेतु, बिल्कुल तो इसका जो उपयोग सभी आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है, आपको बताना है कि सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी है उसमें क्या सम्मिलित होता है। तो इसमें बिल्कुल आपके ऑनलाइन सीखना है वो होता है, क्योंकि सूचना संचार प्रौद्योगिकी आप ऑनलाइन सीखते भी है, आपके जो वेब और ब्रेड सीखना होता है, एजुकेटेड के माध्यम से सीखना होता है, तो यानी इसमें उपयोग सभी है वो आपका आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है वो बताना है, तो इनमें से कौन सा कथन है वो आपके सही है। तो इसमें बताना कि जो वायरस कंप्यूटर के द्वारा सूचना के संधारण की शक्ति को बढ़ाता है, तो गलत, कंप्यूटर आपके जो सूचना संग्रह को कम कर देता है। इंटरनेट वायरस को फैलाने नहीं देती है, गलत, आपके इंटरनेट के द्वारा वायरस हम जल्दी से फैल जाता है। वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, तो बिल्कुल आपके वायरस, मैंने बताया कि वायरस है वो आपकी एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, न कि आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपको बताना है कि ईमेल भेजने के पास ईमेल अगर आपको किसी को भी ईमेल भेजना है तो आपको क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास आपके मॉडेम और टेलीफोन लाइन होना चाहिए,
इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मेल प्राप्त करने के लिए जो आपका ईमेल का पता होना चाहिए, यानी आपके जो सभी हैं वो होने चाहिए, जिससे कि आप अच्छी तरह से एक ईमेल भेज सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि शिक्षा में किस तरह आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? किसी शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम की मशीन के रूप में, प्रबंधन उपकरण के रूप में, या उपयुक्त सभी। तो इन तीनों तरीके से हम कंप्यूटर का हम उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी 3 कहा जाता है, यानी किसे आपकी शिक्षा तकनीकी 3 है वो कहा जाता है? तो आपकी जो प्रणाली विश्लेषण होता है उससे आपकी उसे सूचना तकनीकी 3 है वो कहा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है? आपको बताना है कि हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है। तो हार्डवेयर मतलब आपकी जो एक अप्लाइड इंजीनियरिंग है वो इसका आधार माना जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका उदाहरण है? आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और, तो दोनों आपके जो एक प्रकार के क्या है सॉफ्टवेयर है, कौन से है? तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है उसमें आते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही तरह रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल है उनको ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर भी आप ज्वाइन है वो कर कीजिए, ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन और जो वीडियो की जानकारी है उस पर मिलती रहती है। थैंक यू।